नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं माधवराज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की महिमा के बारे में और बताएंगे कब है अक्षय तृतीया का त्यौहार। साथ ही में जानेंगे क्यों है अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण, पूजा का शुभ समय और मुहूर्त कब है, और जानेंगे क्या करना चाहिए हमें आज के दिन। साथ ही में ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। विशेष पूजा व प्रयोग के बारे में जानेंगे। हम इसमें बताएंगे आपको अपार धन की प्राप्ति के लिए कौन सी विशेष पूजा की जाए, व्यापार में वृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए क्या प्रयोग किए जाए। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की महिमा। क्यों खास है ये अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर यह उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया का त्योहार बहुत शुभ माना गया है। इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य करने पर इसका फल कई गुना प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है और अक्षय तृतीया के विषय में यहाँ तक की मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेगा तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना गया है। दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में ये तक कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता। कहने का मतलब इस दिन अगर दान पे आप जो भी खर्चा करते हैं वो खर्च नहीं कहलाता। यानी आप जितना भी दान करते हैं इसके कई गुना आपके अलौकिक कोष में वृद्धि हो जाती है। यानी दान करने से आपका कोष में वृद्धि होगी। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं, भाई अब इस जन्म में जब मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य दोबारा भी तो जन्म लेता है ना। तो पुनर्जन्म में जब इस धरती पर वापस आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त करता है। कहने का मतलब आप जितना दान अब करेंगे पुनर्जन्म में उतना ही लाभ आपको मिलेगा। ये आप जो भी दान करेंगे इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन जितना भी आप दान करेंगे वो एक कोष में आपके नाम से जमा होता जाएगा और जब आप पुनर्जन्म कभी लेकर आएंगे तो उसकी वृद्धि हो चुकी होगी और वो वृद्धि को आप जो हुई होगी वो आपको आपके पुनर्जन्म में भौतिक सुख और वैभव के रूप में प्राप्त होगी। यदि इस दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाला भी होता है। कहने का मतलब यदि अक्षय तृतीया के दिन रविवार हो तो उस दिन तो अति उत्तम हो जाता है ये दिन। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में आए तो इस दिवस की महत्ता 1000 गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, हजारों गुना बढ़ जाती है।
ऐसी मान्यता कही गई है, ऐसी मान्यता है, किसान भाई जो हैं उनके अंदर ये आपस में विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा, और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि भी रोहिणी नक्षत्र का कितना बड़ा महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया या अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण सबसे ज़्यादा शादियां भी इसी तिथि पे करने की परंपरा है। जी हाँ, कहा जाता है यदि किसी का कोई शादी विवाह नहीं हो पा रहा है या कोई तिथि नहीं निकल रही है तो उसका विवाह अक्षय तृतीया पे किया जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं में ही एक सिद्ध मुहूर्त है। जैसे हमने पहले बताया कि इसमें कोई पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर शादी विवाह मुहूर्त इसी दिन होते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्धि मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नया वाहन लेना, गृह प्रवेश करना, व्यापार या कोई उद्यम का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपने उच्च राशि में होते हैं। भाई जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च राशि में होंगे तो सब कार्य शुभ होगा। मान्यता ये है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छा भाग्य और सफलता को भी लाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्य या शेयर मार्केट में निवेश करना या कोई भी रियल एस्टेट में सौदा करना या नए बिजनेस की शुरुआत करने जैसे काम भी लोग इसी दिन से करने की चाह रखते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन पे जो भी आप कार्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी। इसी कामना से लोग आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन नया वाहन खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, अपना व्यापार आरंभ करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, अपना बिजनेस आरंभ करते हैं। तो ये सब कार्य करने की चाह भी आज ही के दिन लोग रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार 2021 में अक्षय तृतीया कब है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो इस बार 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो कहने का मतलब अक्षय तृतीया इस बार 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भाई अक्षय तृतीया का इतना बड़ा महत्व किस लिए है? ऐसा कहा जाता है वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। भाई इसी बात से समझा जा सकता है कि अक्षय तृतीया कितनी महत्वपूर्ण है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में भी मिलता है। तो अक्षय तृतीया कोई अभी से नहीं मनाया जा रहा है, अक्षय तृतीया पुराणों से मनाया जा रहा है। ये त्योहार कोई अभी का त्योहार नहीं है, ये त्योहार पुराणों से चला आ रहा है। धरती पर देवताओं के 24 रूपों में अवतार लिया, इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम जी का है। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। इस दिन भगवान परशुराम संग विष्णु जी की उपासना भी की जाती है। भाई ये भी कहा जाता है राजा भागीरथ के हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के कारण अक्षय तृतीया के ही दिन विष्णु भगवान के श्री चरणों से मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतारित हुई थी और सतयुग, द्वापर
वो त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी आज ही के दिन से होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही मां अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया शुभ तिथि पर ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखना आरंभ किया था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन नर नारायण ने भी अवतार लिया था। और तो और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्रकट्य भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में इसी दिन श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, जो कि साल में केवल एक ही दिन होते हैं। इसी तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुलते हैं। भविष्य पुराण में एक प्रसंग के अनुसार शासक नगर में रहने वाले एक वाणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करते थे, जबकि उनकी स्त्री उन्हें मना करा करती थी, लेकिन वो नहीं मानते थे। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वाणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए थे। देखिए, अब हम समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए। जब इतनी महत्वपूर्ण है यह अक्षय तृतीया, तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। पुराणों में भी उल्लेख है। जैसे पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता, यानी जो भी आप शुभ कार्य करेंगे इस तिथि पे वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाया नहीं जाएगा। अक्षय तृतीया पर पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। साथ में जौ दान करने से स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। भाई, जहां आपको स्वर्ण दान करना चाहिए, भाई आज की डेट में स्वर्ण दान तो कोई कर नहीं सकता, सोना इतना महंगा हो गया, लेकिन आज के दिन अगर आप जौ का दान करते हैं तो आपका वो दान स्वर्ण दान करने के बराबर माना जाएगा। आपके दान कोष की गिनती होगी, उसमें आपका ये दान स्वर्ण के बराबर गिना जाएगा। भाई आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जौ का दान कीजिए। जौ का दान करेंगे, अगले जन्म में आपको स्वर्ण के रूप में मिलेगा। कलयुग में नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। भाई भगवान विष्णु तो पालनहार हैं। जब आप उनकी ऐसी पूजा करेंगे तो आपको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, आपकी संतान भी अक्षय बनी रहेगी। विधिवत इस दिन पूजा और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। भाई जिसका सामर्थ्य हो वो आज के दिन भंडारे भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन अन्नपूर्णा माता का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। भाई अगर आप दान करेंगे, ज़रूरतमंद को दान करेंगे और अपने मन को अच्छा करते हुए, अच्छे वचनों से अच्छे कर्म करते हुए मनुष्य धर्म का पालन करेंगे, तभी अक्षय तृतीया का एक सार्थक पर्व माना जाएगा आपके लिए।
यहाँ तक कि बंगाल प्रांत में इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके व्यापारी वर्ग नए तरीके से लेखा जोखा की किताब का आरंभ करते हैं। बहुत से लोग दीपावली के टाइम पर करते हैं, बहुत से लोग आज के दिन करते हैं। कुछ जो कि बंगाल में जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी किताबों का आरंभ आज से करता है, यानी अक्षय तृतीया से करता है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के बाद। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। भाई अगर आपको धन चाहिए, भौतिक वस्तुएं चाहिए, भौतिक सुविधाओं में उन्नति चाहिए तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन प्राप्ति में मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होती है। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया और बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में गिना जाता है। यह समय अपनी योग्यताओं को निखारने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन अक्षय तृतीया को जाया ना करते हुए आज के दिन आप अपनी योग्यताओं को निखारें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भाई आज ही के दिन अगर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस दिन प्राप्त किया गया आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या हमें नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है। आज की जो मान्यता है, अक्षय तृतीया की जो मान्यता है, उसको एकदम डाइवर्ट कर दिया गया है और आज के युग में इसे व्यापारिक रूप दे दिया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लग जाते हैं। जनरली क्या होता है, आज के दिन लोग खरीदारी में लग जाते हैं। लोग सोचते हैं अभी अक्षय तृतीया है, सोना खरीद लो। सोचते हैं कि सोना अगर खरीदेंगे उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। वास्तव में यह दिन वस्तुएं खरीदने का दिन है ही नहीं। वस्तु की खरीदारी में आपका जमा की गई पूंजी खर्च होती है। आप इसको ये समझिए, जब आप खर्चा करेंगे तो जैसे हमने कहा जो कार्य आप आज के दिन करेंगे उसमें बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप कोई भी चीज़ खर्चा करेंगे तो खर्चा भी तो बढ़ेगा। और अगर आप सोना भी खरीद रहे हैं या अगर सोना खरीद रहे हैं ये सोच के कि सोना बढ़ेगा, जी इसमें गलत नहीं है कि सोना नहीं बढ़ेगा, सोना ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आपका धन भी तो खर्च हो रहा है। फ़ायदा किसका हो रहा है? सुनार का। आज के दिन मेरे हिसाब से सोना वगैरह ना खरीदें, बल्कि पूजा पाठ, दान, ध्यान में अपना मन लगाएं। और अगर फिर भी आपका इच्छा है खरीदना चाहते हैं, अगर आपके भगवान की कृपा से अच्छा धन है तो ज़रूर खरीदिए। आज के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही में किसी को अपशब्द बिल्कुल भी ना कहें और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का अपमान हो या किसी को ठेस पहुंचे। बात करेंगे अब अक्षय तृतीया के दिन विशेष पूजा, प्रयोग या साधना के लिए। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है जिस दिन हम कुछ विशेष पूजाएं कर सकते हैं और अपने कई कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रयोगों के बारे में। पहला प्रयोग, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। भाई कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी हमारे घर में ना आए? हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी का कृपा बरसती रहे, कोई धन से लाचार ना हो। तो आज हम बात करेंगे अपार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। दूसरा हम करेंगे व्यापार में वृद्धि के लिए और तीसरा हम करेंगे कर्ज की मुक्ति के लिए। तो आज हम 3 प्रयोग करेंगे। देखिए, किसी भी प्रयोग को, किसी भी विशेष पूजा को या साधना को अगर हमें आरंभ करना है तो आरंभ करने से पहले उस पूजा के लिए संकल्प लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको संकल्प जरूर पता होना चाहिए। भाई अगर कोई भी पूजा करने जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई तो कारण है।
वो जो कारण है वो कारण बोलकर एक संकल्प लेकर ही हमें पूजा का आरंभ करना चाहिए। अब वो संकल्प कैसे लिया जाता है, मैं आपको संकल्प बताता हूँ कि संकल्प कैसे ले। देखिए, किसी भी विशेष पूजा को आरंभ करने से पहले सबसे पहले तो गणेश पूजन है। जैसे भी आप कर सकते हैं गणेश पूजन, ज़रूरी नहीं है आप विधिवत वैसे कीजिए, मंत्र उच्चारण से कीजिए। आप गणेश जी का सिंपल ध्यान भी कर सकते हैं, उनको धूप दीप अक्षत वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, और अपने हिसाब से आप फल फूल मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे गणेश जी का पूजन कीजिए। यदि आपके गुरु हैं तो गुरु जी का ध्यान करके गुरु पूजन कीजिए। गुरु जी नहीं हैं, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए, नारायण जी का ध्यान कीजिए। इनसे बड़े गुरु संसार में कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद संकल्प कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में जल लेना है। दाहिने हाथ में जल कैसे लेना है, दाहिने हाथ में 3 आचमनी मतलब चम्मच कह लीजिए, पूजा में आचमनी कहा जाता है। 3 चम्मच आचमनी ले लीजिए। उसमें क्या करेंगे आप, थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल डालें, थोड़े से फूल मतलब एक फूल डाल लीजिए, फूल की पत्ती डाल लीजिए, रोली डाल दीजिए थोड़ी सी, फिर उसे ढक लीजिए, बाएं हाथ से ढक लीजिए। ढकने के बाद अब संकल्प कैसे लेंगे कि मैं मतलब अमुक नाम, आप अपना नाम बोलेंगे, अमुक गोत्र अपना गोत्र बोलेंगे। उसके बाद अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम, और फिर उसके बाद अपने घर का पता बताएंगे। पूरा पता बताइए कि मैं इस पते पर रहता हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। भारतवर्ष है तो भारतवर्ष का, कहीं बाहर के तो वहाँ का बताइए। बताने के बाद फिर दिन और तिथि और तारीख बताइए। जैसे हम आज के दिन करेंगे तो बताएंगे नक्षत्र, दिन, तारीख, और यदि आपको ये नहीं मालूम है तो आप बता दीजिए। जैसे 14 तारीख को करेंगे तो 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मैं ये विशेष साधना या पूजा, ये विशेष पूजा किस उद्देश्य से कर रहा हूँ। इस साधना, इसका मतलब क्या है, इस साधना यानी कोई सी साधना, जो भी आप साधना करने जा रहे हैं उस साधना का नाम बोलेंगे या विशेष पूजा का नाम बोलेंगे को इस उद्देश्य, अब अपना आप उद्देश्य बोलेंगे, किस लिए कर रहा हूँ, से कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ये कहकर ये हाथ में जो जल और आपके अक्षत, फूल और रोली है वो आप जल पर छिड़क देंगे और हाथ दोनों जोड़ लेंगे। ये हुआ आपका संकल्प। संकल्प के बिना आपकी कोई भी विशेष पूजा या प्रयोग या साधना स्वीकार नहीं होती। तो आपने आज सीखा कि संकल्प कैसे लेते हैं। अब हम बात करेंगे विशेष पूजा और प्रयोग के बारे में। सबसे पहले अपार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, भाई जब लक्ष्मी जी की पूजा है तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लीजिए या चित्र लीजिए, फिर उनको पान, सुपारी, फल, फूल, मिठाई, धूप, दीप ये सब दिखाइए, ये सब चढ़ाइए। गुलाब का इत्र चढ़ाइए, गुलाबी वस्त्र उनको दीजिए। ये सब अर्पण करने के बाद स्वयं आप जो बैठेंगे पीले या गुलाबी कलर के आसन पे बैठिए, और फिर आपको माँ लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण को लाल या पीले फूल अर्पण करने हैं। अब उसके बाद आपको वो संकल्प लेना है, जैसे अभी मैंने बताया संकल्प लेकर जल जमीन पर छिड़क दें। फिर आपको कमल गट्टे की माला से 11 माला का जाप 21 दिन तक इस मंत्र का करना है। तो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम श्रीम 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 ऐं ह्रीं 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 महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम श्रीम 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 ऐं ह्रीं 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 महालक्ष्मी नमः। ये 11 माला रोज आपको करनी है। आज के दिन से शुरू करेंगे यानी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू करेंगे। 21 दिन तक मंत्र जप आपको करना है। मंत्र जप करने के बाद आप मत्था टेकिए, आपकी साधना पूरी और आप देखेंगे आपके ऊपर महालक्ष्मी की अपार कृपा होगी और आपके लिए धन के स्रोत खुल जाएंगे। ऐसा नहीं है उसके बाद ही पूजा नहीं कर सकते, आप कभी भी कर सकते, लेकिन 21 दिन तक लगातार करेंगे। अब बात करते हैं व्यापार वृद्धि के लिए। देखिए, व्यापार वृद्धि, कौन नहीं चाहता कि उसके व्यापार में वृद्धि ना हो। किसी का व्यापार छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कैसा है, जिसका भी जैसा व्यापार है वो हर कोई चाहता है उसमें और वृद्धि हो।
लेकिन व्यापार वृद्धि करते करते कई बार बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, हमें नहीं पता वो अदृश्य कारण क्या हो सकते हैं। लेकिन व्यापार वृद्धि के लिए जो आज मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, इस मंत्रों की सहायता से जब आप पूजन करेंगे तो आपके लिए व्यापार वृद्धि के कारण और खुल जाएंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, लक्ष्मी गणेश जी का या तो चित्र लीजिए या मूर्ति लीजिए। भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी के चित्र पे या मूर्ति पर पान, सुपारी, फल, फूल, मिठाई, दूध, दीप सब आप अर्पित करेंगे। अर्पण करने के बाद आपको एक सुपारी, जी हाँ एक सुपारी लेके लाल कलावे में पूरी लपेट लेनी है। लपेटने के बाद वो गणेश जी के आगे रख देनी है। रखने के बाद फिर आपको संकल्प लेना है, और वो संकल्प जो ज़मीन पर रख रहे हैं, ज़मीन पर नहीं छिड़क के उस सुपारी के ऊपर जल को छिड़क दें अपने संकल्प के लिए। वह आप संकल्प करेंगे व्यापार वृद्धि के लिए, आपका जो कारण है व्यापार वृद्धि का बोलकर उसके ऊपर छिड़क देंगे। जब छिड़क देंगे उसके बाद इस स्फटिक की माला से 5 मालाएं आपको रोज करनी है 40 दिन तक। आप ये सुबह के समय कर सकते हैं, रात्रि के समय भी कर सकते हैं। सुबह में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, रात्रि में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जानिए मंत्र क्या है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम व्यापार वृद्धम ह्रीम श्रीम ओम। जी हाँ, फिर से सुनिए, ओम श्रीम ह्रीम व्यापार वृद्धम ह्रीम श्रीम ओम। 40 दिन तक ये पूजन आपको करना है। 41वें दिन वो जो सुपारी आपने जो लाल कलावे में लपेट के रखी है को आप अपने व्यापार स्थल पे या पूजा स्थान पर रख दें, क्योंकि अब वो सिद्ध हो गई है। 1 साल तक के लिए आपके व्यापार में वृद्धि के स्रोत खुलते जाएंगे और भगवान लक्ष्मी गणेश जी की आपके ऊपर अपार कृपा रहेगी। आइए अब जानते हैं अगली विशेष पूजा के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए या दरिद्र नाश के लिए। भाई अगर कर्ज किसी के ऊपर हो जाता है तो चाहे कुछ भी कर ले, उसे के जीवन में शांति नहीं मिलती। तो आइए हम जानते हैं कर्ज की मुक्ति के लिए। कर्ज की मुक्ति के लिए आपको लक्ष्मी नारायण जी को स्थापित करना है। ये पूजा आपको शाम के समय में स्नान करने के बाद करनी है, आज ही के दिन से। अब क्या करना है आपको, एक लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़े पर लक्ष्मी नारायण जी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें और फिर पान, सुपारी, फल, फूल, मिठाई, धूप, दीप वगैरह उन्हें अर्पित करें, भगवान लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें। इसके बाद स्वयं भी लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं और बैठने के बाद अपना संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद स्फटिक की माला से, इसमें भी स्फटिक की माला ही लेनी है और कोई माला नहीं लेनी, स्फटिक की माला से आपको 5 माला 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है, ओम दारिद्र ध्वंसनी नमः। फिर से सुनिए, ओम दारिद्र ध्वंसनी नमः। ये मंत्र आपको 5 माला 21 दिन तक करना है और 21 दिन के बाद लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कर्ज भी समाप्त होने लगेगा, लक्ष्मी जी के स्तोत्र खुलने लगेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।